हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्ये नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? प्रस्तावना पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। तो ये हमारा हो चुका है। अगर आप में से किसी के पास होगा ना चैप्टर वाइज ये वाली बुक तो प्लीज देना। हरे कृष्णा। आप में से कोई रीड करना चाहता है? विनीता माता जी आप पढ़ोगे? हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यहाँ से पढ़ना है भूमिका से, ठीक है? जी। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष माम कृष्ण 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 पाहि माम राम राघव राम राघव रक्ष माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। चैतन्य चरितामृत। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक इस पुस्तक को लिखने का प्रयास करते समय मैं अपने गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद को सादर नमस्कार करता हूँ।
तत्पश्चात करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सादर प्रणाम करता हूँ। वे साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, जो भक्ति के उच्चादर्शों को वितरित करने के लिए भक्त के रूप में प्रकट हुए। भगवान चैतन्य ने गौड़ देश यानी पश्चिमी बंगाल नामक क्षेत्र से अपना उपदेश प्रारंभ किया, और चूंकि मेरा संबंध मध्व गौड़ीय संप्रदाय से है, अतएव मैं उस नाम की गुरु शिष्य परंपरा को भी प्रणाम करता हूँ। ये मध्व गौड़ीय संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय भी कहलाता है, क्योंकि ये गुरु परंपरा शुरू में ब्रह्म से प्रारंभ हुई थी। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम नारद मुनि से उपदेश दिया। नारद ने व्यास देव को और व्यास देव ने मध्व मुनि या माधवाचार्य को उपदेश दिया। माधवेंद्रपुरी, जो मध्व गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं और सन्यासी थे, माधवाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। उनके अनेक विख्यात शिष्य थे, यथा नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु तथा ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। अतः मैं ईश्वरपुरी, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, श्रीवास पंडित तथा श्री गदाधर पंडित को सादर प्रणाम करता हूँ। इसके पश्चात मैं स्वरूप दामोदर को सादर नमस्कार करता हूँ, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के निजी सचिव बने। मैं श्री वसुदेव दत्त तथा चैतन्य महाप्रभु के नित्य सेवक श्री गोविंद तथा चैतन्य महाप्रभु के नित्य सखा मुकुंद को एवं मुरारी गुप्त को भी प्रणाम करता हूँ। मैं वृंदावन के षड गोस्वामियों श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को सादर प्रणाम करता हूँ। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जब जब धार्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों की हानि होती है और अधार्मिक कार्यकलापों में वृद्धि होती है, तब तब वे पृथ्वी लोक में अवतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब श्री कृष्ण प्रकट हुए, उस समय इस लोक में या ब्रह्मांड में पाप कर्मों के भार को कम करने की आवश्यकता थी। भौतिक सृजन का सारा कार्यभार कृष्ण के पूर्णांश भगवान महाविष्णु पर है। अतः जब भगवान अवतरित होते हैं तो ये अवतार विष्णु से उद्भूत होता है। महाविष्णु भौतिक सृष्टि के आदि कारण है। उनसे गर्भोदक्षाई विस्तार होता है और तब क्षीरोदक्षाई विष्णु का। सामान्यतया इस ब्रह्मांड में जितने भी अवतार होते हैं, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के पूर्ण विस्तार यानी अंश होते हैं। अतएव इस पृथ्वी पर पाप कर्मों के भार को कम करने का कार्य भगवान कृष्ण का नहीं है, लेकिन जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे विष्णु विस्तार भी उनके साथ हो लेते हैं। कृष्ण के सारे विस्तार यथा नारायण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युमन, अनिरुद्ध का चतुर्गुणा रूप तथा उनके अंश अवतार यथा मत्स्य एवं अन्य युगावतार एवं मनवंतर अवतार, ये सब एक साथ भगवान कृष्ण के शरीर के साथ प्रकट होते हैं। कृष्ण परिपूर्ण हैं, अतः सारे पूर्णांश तथा अंश अवतार सदा उन्हीं में निवास करते हैं। अतः जब कृष्ण प्रकट हुए तो भगवान विष्णु भी उनके साथ थे। वास्तव में कृष्ण अपनी वृंदावन लीलाओं को प्रदर्शित करने तथा भाग्यशाली बद्ध जीवों को आकृष्ट करने तथा उन्हें भगवत धाम का आमंत्रण देने के लिए प्रकट होते हैं। वृंदावन में असुरों का वध कृष्ण के विष्णु अंश द्वारा संपन्न हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच पढ़ने के लिए। हम यहाँ से थोड़ा डिस्कस करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ठीक है, और भगवान के आने का मतलब क्या है, क्यों आते हैं, उसके बारे में भी भगवान जो है श्रीमद् भगवत गीता में बताते हैं कि जब जब धार्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों की हानि होती है और अधार्मिक कार्यकलापों में वृद्धि होती है,
तब तब वे पृथ्वी लोक पर अवतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय लोक में या ब्रह्मांड में पाप कर्मों के भार को कम करने की आवश्यकता थी। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 का बहुत ही फेमस श्लोक है जो हम सभी जानते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मतलब है कि जब जब धर्म का पतन होता है या धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, तब तब मैं खुद पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। उसके साथ ही अगला श्लोक भी है, परित्राणाय साधूनां विनिश्चाय तु दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो पहला पॉइंट जो उसमें भगवान बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जब जब धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं, वो भगवान जी के आने का प्राइमरी पर्पस है धर्म की रक्षा करने वाले जो भगवान जी के भक्त हैं। परित्राणाय साधु नाम जो भगवान जी के भक्त हैं, जब उनके ऊपर आंच आती है कोई, तो भगवान उनको बचाने के लिए आते हैं। उसके बाद नो डाउट दुष्टों का सफाया करने के लिए भी भगवान इस धरती पर आते हैं, और अपने जो धर्म के सिद्धांत होते हैं उनको पुनः स्थापित करने के लिए हर युग में भगवान जी आते हैं। ठीक। दूसरे शब्दों में, जब कृष्ण प्रकट हुए तो उस समय इस लोक में या ब्रह्मांड में पाप कर्मों के भार को कम करने की आवश्यकता थी। भौतिक सृजन का कार्य भर कृष्ण के पूर्णांश भगवान महाविष्णु पर है। तो जैसा कि हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके, श्रीमद् भगवद गीता का जब इंट्रोडक्शन क्लास होती है, दूसरी या तीसरी वाला सेशन, उसी में मैंने आप लोगों को पूरा चार्ट के थ्रू पूरा बताया हुआ है। अगर आप लोगों को याद होगा, है ना, कि महाविष्णु हैं, उसके बाद गर्भोदक्षाय विष्णु है, क्षीरोदक्षाय विष्णु है ना। उसी तरह से ये जो है ये पुरुष अवतार में आते हैं। इसके अलावा जो बाकी हैं, जैसे नारायण भगवान, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, है ना। बाकी अंशावतार, मत्स्य अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार, गुण अवतार, तो इनके बारे में ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट के थ्रू चर्चा की हुई है। आप में से किसी को याद है या भूल गए हैं? मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ फ्लो चार्ट वापिस, आपको याद आ जाएगा कि हमने किया हुआ है ऑलरेडी वो। बैकग्राउंड में शायद इसमें नहीं है, एक मिनट में निकाल रही हूँ। आप लोग देख पा रहे हो? हरे कृष्णा। माताजी वो रिटर्न वाली स्क्रीन ही शो हो रही है। अभी अभी आ गया। अभी आ गया। तो इसके बारे में हमने फ्लो चार्ट पूरा बनाया हुआ था, कृष्ण बलराम किस तरह से, फिर उसके बाद वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध जो आते हैं, शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण और राम जी के, है ना। फिर नारायण भगवान का देखा था कि वासुदेव जो सोल, संकर्षण ईगो के लिए, प्रद्युम्न माइंड के लिए, अनिरुद्ध इंटेलिजेंस के लिए, फिर महाविष्णु, इनको पुरुष अवतार कहा गया, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। उसके बाद किस तरह से यही आगे एक्सपैंड होते हैं, लीला अवतार, गुण अवतार, आवेश अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार, जो 14 होते हैं, जिसको 14 मनु कहा जाता है। उसके बाद इनका आगे फर्दर है, आवेश अवतार में 2 बताए हैं, गोल्डी एम्पावरमेंट और पोटेंसी। ठीक। उसके बाद लॉर्ड कपिल, ऋषभ, नारद मुनि। फिर नारद मुनि किसके लिए, क्या अवतारों का, भक्ति, ब्रह्मा जी का सृष्टि शक्ति करने का अवतार है। 4 कुमार हैं, वो ज्ञान शक्ति वाले हैं, अनंत देव हैं। ठीक है, ये हमने किया था, आप लोगों को आई होप याद होगा। जिनको याद नहीं है या जो न्यू है या जो पहली बार आए हैं, पहली बार तो नहीं, मतलब जो कुछ दिनों से ही आ रहे हैं, इसी बैच में आना शुरू हुए जस्ट, तो उनको हम उनको भी कराएंगे जब भगवत गीता का नया बैच स्टार्ट होगा,
उसमें उनको भी कराया जाएगा। ठीक है। ओके, यहाँ तक कर लिया था। कृष्ण परिपूर्ण है, अतः सारे पूर्णांश तथा अंश अवतार सदा उनमें उन्हीं में निवास करते हैं, क्योंकि जो कृष्ण भगवान है बेसिकली वो अवतार ही हैं, बाकी सब अवतार है जो उनसे निकलते हैं, है ना। कृष्ण भगवान जब खुद को एक्सपैंड करते हैं, तो उनकी एक्सपेंशन, उनका विस्तार जब होता है, तब बाकी सारे हम हमें दिखते हैं। अतः जब कृष्ण प्रकट हुए तो विष्णु भगवान भी उनके साथ ही थे। वास्तव में कृष्ण अपनी वृंदावन लीलाओं को प्रदर्शित करने तथा भाग्यशाली बद्ध जीवों को आकृष्ट करने के लिए उन्हें भगवत धाम का आमंत्रण देने के लिए प्रकट होते हैं। वृंदावन में असुरों का वध कृष्ण के विष्णु अंश द्वारा संपन्न हुआ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के 20वें श्लोक में कहा गया है। कौन पढ़ेगा? मानसी माता जी पढ़ोगे? प्लीज आप लोग बोल दिया करो या मैसेज लिख दिया करो, ऐसे ना टाइम वेस्ट होता है, आप लोग चुप रहते हो तो। मैसेज आया है, माता जी मेरी साइड से शोर है। ओके ओके, कोई बात नहीं मानसी माता जी, इट्स ओके। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है कि भगवान के निवास स्थान का वर्णन हुआ है, जहां यह बताया गया है कि एक अपरा नित्य प्रकृति या चिन्मय आकाश होता है जो इस व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ यानी कि जगत से परे है। व्यक्त जगत को अनेक नक्षत्रों तथा लोकों या यथा सूर्य चंद्र आदि के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसके परे अव्यक्त भाग भी है जो किसी शरीरधारी द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। और इस अव्यक्त पदार्थ जगत के परे भी आध्यात्मिक जगत है। भगवत गीता में इस जगत को सर्वोपरि तथा शाश्वत कहा गया है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। इस भौतिक प्रकृति का बारंबार सृजन और संहार होता है, किंतु इस आध्यात्मिक प्रकृति का अंश शाश्वत रूप में वैसे का वैसा बना ही रहता है। तो यहाँ पे बताया है, यहाँ पे 8th चैप्टर का 20वां श्लोक, 8वें अध्याय का जो 20वां श्लोक है, उसमें बेसिकली है भगवान के बारे में। उसमें भगवत प्राप्ति नाम है चैप्टर का, इस अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। और उसका जो 20वां श्लोक है उसमें भगवान के धाम के बारे में बात की गई है। भगवान के धाम के बारे में बात की है। कृष्ण का धाम क्या है? शाश्वत आध्यात्मिक धाम, शाश्वत आध्यात्मिक जगत। जैसा कि हमने वो जो है श्लोक 15वां अध्याय, उसमें भी 15वें अध्याय का विनीता माता जी कौन सा वाला श्लोक है? 15.6 गाओ। हरे कृष्णा विनीता माता जी। हरे हरे कृष्ण जी माता जी। 15.6। जी माता जी, 15th चैप्टर का ना, हाँ जी। जो अभी कराया। जी जी। एक सेकंड। तत्व हाँ, पदार्था निर्माण, हाँ। तद्भास्यते। न तद् भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बिल्कुल ठीक है। तो अभी उस श्लोक के बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो माता जी? आपको आता है ऑलरेडी, जो भी अभी आपने जी गाया। माता बताओ। जी। तो भगवान कृष्ण इसमें अपने धाम के बारे में बता रहे हैं, मतलब भगवान कृष्ण का धाम जिसमें वो वास करते अपने भक्तों के साथ, गोलोक धाम की बात हो रही है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ना तद् भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मतलब मेरा जो धाम है उसमें कैसे है, मतलब उसमें जो रोशनी है वो कैसे आती है। वो ना तो सूरज के द्वारा है प्रकाशित, ना ही वो उसमें चांदनी की जरूरत है, ठीक है, ना उसमें फायर मतलब आग की जरूरत पड़ती है, ना ही उसमें कोई जैसे बिजली होती है घरों में ना उसकी जरूरत पड़ती है,
ठीक है। तद्भासते सूर्यो मतलब ना सूरज की, ना शशांको, शशांको मतलब मून की बात की गई है, ना चंद्रमा की प्रकाश की जरूरत पड़ती है। पावकहा मतलब ना अग्नि की, और ना ही मतलब लाइट की जरूरत पड़ती है। वो कैसे मतलब मेरा जो धाम है, और उसमें अगर जो एक बारी आ जाता है, वो दोबारा इस मटेरियल भौतिक संसार में कभी वापस नहीं आता। वो जो मेरा है वो अपने आप ही मतलब मेरी रोशनी से, मेरे खुद के मतलब स्पिरिचुअल है ना, वो स्पिरिचुअल तरीके से, सेल्फ तरीके से वो ल्यूमिनस है, मतलब उसमें ऐसी ही रोशनी है, मतलब शाइन करता है वो। हम्म, ठीक है। तो वो परमानेंट है। ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। परमं मम, ठीक है। इस श्लोक में भी यही है, जो 8वां श्लोक का जो 20वां श्लोक है, 8वें अध्याय का 20वां श्लोक, उसमें है अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्स्माहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसमें भी सेम वैसा ही है। तो इसमें क्या बताया भगवान ने कि शाश्वत आध्यात्मिक जगत एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है, जो कि शाश्वत है, यानी कि परमानेंट है, सर्वोच्च, सबसे ऊंची है, अविनाशी, जो कभी खत्म नहीं होती है, और इस अव्यक्त तथा व्यक्त की भौतिक पदार्थ से परे है। जब भी संसार में सब कुछ लय हो जाता है, तब भी यह यथारूप रहता है, एज इट इज ही रहता है। तो अव्यक्तोक्षर इतयुक्त सतमाहु पराम गतिम, जिसे अप्रकट और अविनाशी यानी कि शाश्वत बताया गया है, जो परम गंतव्य है, परम गंतव्य। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापिस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। मतलब कि परमानेंट आपका रेसिडेंस हो जाएगा। जब आप भगवान जी के घर में पहुंचोगे, वहां तक पहुंच जाओगे, तो क्या होगा? यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। माता जी, 15.6 का यही वाली लाइन बोलो, एंड वाली, तद्धाम, एंड वाला चरण, फोर्थ चरण श्लोक का। यद्गत यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अभी 20वें वाला अध्याय का भी चौथा चरण का यही है। सॉरी, ये 8वें अध्याय का 20वें श्लोक का भी यही चरण है। यम प्राप्य नानि वर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो भगवान अपने कृष्ण के धाम के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि शाश्वत आध्यात्मिक जगत है, परमानेंट है। ठीक। तो यहाँ पर भी भगवान ने यही चीज बताई है, जो इस व्यक्त अव्यक्त पदार्थ जगत से परे है। ठीक है। भगवत गीता में इस जगत को सर्वोपरि तथा शाश्वत कहा गया है, क्योंकि भगवान का है ना, तो परमानेंट भी है और सबसे ऊंचा भी है, क्योंकि भगवान का है। सर्वोपरि और शाश्वत कहा गया है, जिसका विनाश कभी नहीं होता। हमारे यहाँ पर देखो, जो हम घर बनाएंगे ना आज, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद रेनोवेशन की दोबारा जरूरत पड़ जाएगी, कहीं से कुछ मुरम्मत करवानी पड़ रही है, कहीं से दीवार टूट रही है, कहीं से खिड़कियां फट रही हैं, दरवाजे की लकड़ी टूट रही है ना, तो हमें कुछ ना कुछ करवाना पड़ता रहता है उसमें। वो परमानेंट नहीं है। चाहे आपने अंबुजा सीमेंट लगाया हो, लोहे के सरिये डाले हो, जो मर्जी अच्छे तरीके से बिल्डिंग बनाई हो, 5 साल 10 साल की उसकी एज आए, उसके बाद वो दोबारा वापस से आपको नया सीमेंट लगा के दोबारा से बनाना पड़ेगा। लेकिन भगवान का जगत क्या है? सर्वोपरि, सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा और शाश्वत, परमानेंट कहा गया है। हमारे यहाँ पर सारी चीजें टेम्पररी है। घर है, घर का एग्जाम्पल है अचला, ठीक है, हमारा भी अचला एक ही जगह पे घर खड़ा रहता है, कौन सा हमारे साथ हम उसको रेड कर ले जाते हैं कहीं पे? घर तो वहीं पे रहता है। लेकिन खड़े रहने के बावजूद जो है घर फिर भी अपने टाइम से ढल जाता है, कभी इसको कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम मुरम्मत की जरूरत पड़ती रहती है। ठीक। तो भगवान का जो है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है। हमारी बिल्डिंग भी होगी 8वीं 9वीं 10वीं मंजिल तक होगी, लिफ्ट जाती होगी, लेकिन फिर भी क्या है उसमें? वो परमानेंट नहीं है, सबसे ऊंची नहीं है, सर्वोपरि नहीं है। उधर से आसमान अगर हम खड़े होकर देखें, तब भी हमको बहुत दूर नजर आएगा। जिसका विनाश कभी नहीं होता, भगवान जी का जो धाम है उसका विनाश कभी नहीं होता। इस भौतिक प्रकृति का बारंबार सृजन और संहार होता है। तो जैसा कि एग्जाम्पल मैंने अभी भी दिया कि घर अगर बनाया है तो बार बार क्या होगा, उसको टाइम टू टाइम रेनोवेट करवाना पड़ता है। किंतु आध्यात्मिक प्रकृति का अंश शाश्वत रूप से वैसा ही बना रहता है, क्योंकि वो परमानेंट और सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, इसलिए वो परमानेंट है। ठीक। यहां से कौन पढ़ेगा? कुछ लोग अभी लेट आ रहे हैं, प्लीज टाइम पे आया करो। यहाँ से कौन पढ़ेगा? हैंड रेस करो। मानसी माता जी की साइड से शोर है। अभिषेक प्रभु जी, आप पढ़ोगे?
अंजना माता जी ने अनम्यूट किया अपने आप को। अभिषेक प्रभु जी पढ़ेंगे। ठीक है प्रभु जी, हैंड रेस किया आपने, आप पढ़ लो। आपको अनम्यूट किया हुआ है, यहाँ से पढ़ना भगवान कृष्ण के परम धाम को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान कृष्ण के परम धाम को ब्रह्म संहिता में चिंतामणि धाम भी कहा गया है। कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, जो पारसमणि के प्रसादों से परिपूर्ण है। वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाते हैं और गाय सुरभि कही जाती है। वहां भगवान की सेवा में हजारों लक्ष्मियां लगी रहती हैं। उनका नाम आदि भगवान गोविंद है और वे समस्त कारणों के कारण हैं। बस एक वही सेकंड, भगवान अपनी वंशी बजाते हैं। यहीं पे रुकिए। गोविंदादि पुरुषम तमहम नमामि। सुना है आप सबने? किस किसने सुना है जो मैंने लाइन बोली? गोविंदमादि पुरुषम तमहम नमामि। सुना है? किसी ने नहीं सुना है? विनीता माता जी आपने भी नहीं सुना है? ओके, हैंड थम्स अप आने शुरू हो गए हैं कि हाँ हमने सुना है। ठीक, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि वहां पे भगवान जी की सेवा में हजारों लक्ष्मियां लगी रहती हैं। भगवान जी की जो गायें हैं उसको क्या कहा जाता है? सुरभि कही जाती है। वहां के जो वृक्ष हैं उनको क्या बोला जाता है? कल्प वृक्ष कहे जाते हैं। भगवान का नाम आदि भगवान गोविंद है और वही समस्त कारणों के कारण है, समस्त कारणों के कारण है। तो इसके बारे में भी आपको ऑलरेडी पता है। इसके बारे में बहुत फेमस श्लोक है जो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। उस श्लोक का नाम है कि ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ये किस किसने सुना है? किस किसने पढ़ा है? रिपीट करना चाहेगा कोई? इसी को रिसाइट करना चाहेगा इस श्लोक को? मानसी माता जी आप हैंड रेस करो, रिसाइट करोगे ये श्लोक? ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। जो हमें बताता है कि सभी समस्त कारणों के कारण कौन है? भगवान कृष्ण है। उनका नाम आदि भगवान गोविंद है। गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुषम, गोविंदम आदि पुरुषम। ठीक। अब प्रभु जी पढ़ो आगे से। वहां भगवान कृष्ण अपनी बंसी बजाते हैं। वहां भगवान अपनी वंशी बजाते हैं और उनके नेत्र कमल दलों के समान हैं और उनके शरीर का वर्ण सुंदर बादल जैसा है। उनके सिर पर मयूर पंख है। वे इतने आकर्षक हैं कि सहस्त्र कामदेवों को लज्जित कर देते हैं। गीता में भगवान कृष्ण अपने धाम का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च लोक है। लेकिन श्रीमद् भागवत में कृष्ण अपने साज समान के साथ वास्तव में प्रकट होते हैं और अपने कार्यकलापों को सर्वप्रथम वृंदावन में, फिर मथुरा में और तब द्वारका में प्रदर्शित करते हैं। इस पुस्तक में ये कार्यकलाप क्रमशः प्रकट होंगे। बस प्रभु जी यहीं तक रखते हैं। जिस वंश में कृष्ण प्रकट हुए। जी हरे कृष्ण, यहाँ तक रखते जी। हैं। इसमें बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो गोविंद है, वही आदि का मतलब कि आदि पुरुष है गोविंद और समस्त कारणों के कारण है। भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं, बंशी बजाते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि भगवान जी का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमेशा उनके होठों पे लगी रहती है वो है बांसुरी। ठीक। भगवान जी की आंखों के बारे में बताया जा रहा है, उनके नेत्र कमल दलों के समान है और उनका शरीर जो है वो वर्ण, शरीर का जो कलर वर्ण हो गया, शरीर का कलर कैसा है? सुंदर बादल जैसा है, सुंदर बादल। ठीक। उनके सिर पर मयूर पंख है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान जी के सिर पर क्या है? मोर का पंख है ना। वे इतने आकर्षक है कि सहस्त्रों, सहस्त्रों का मतलब यहाँ पे हो गया थाउजेंड्स। थाउजेंड्स क्या? कामदेव, कामदेव को बोला जाता है जो कि सबसे खूबसूरत देवता है, उनको बोला जाता है कामदेव। तो उनके कामदेव के जैसे हजार कामदेव भी जो आ जाते हैं ना, वो भी कम पड़ते हैं, फीके पड़ते हैं भगवान कृष्ण की खुद की इतनी ब्यूटी, इतनी सुंदरता, इतने आकर्षक है कि वो लाखों सहस्त्रों कामदेवों को लज्जित कर देते हैं। गीता में भगवान कृष्ण अपने धाम का संकेत मात्र देते हैं, जैसा कि 15.6 श्लोक में भगवान ने बताया, अभी हमने चर्चा की थी। ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांको ना पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं किसी थिएटर में, तो वहां पर क्या होता है कि दूसरी पिक्चर का ट्रेलर आ जाता है, फिर हमको लगता है अच्छा हाँ ये ट्रेलर देखते हैं ना, ट्रेलर में ये है तो हम फिल्म भी देखेंगे। लेकिन भगवान ने यहाँ पर क्या किया? धाम का संकेत मात्र दिया है, हिंट दिया है, जस्ट ट्रेलर दिखाया छोटा सा कि भी मेरा धाम ऐसा है। वहां पे जाकर कोई पुनः वापस नहीं लौटता है।
ये भगवान बताते हैं। ना प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यहाँ पर ये देखिए राम अवतार की, ओके थैंक यू। फिर है जी, कहां तक पढ़ा था हमने? गीता में भगवान कृष्ण अपने धाम का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च लोक है, सबसे ऊपर का लोक, सर्वोच्च लोक है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में कृष्ण अपने साज सामान के साथ वास्तव में प्रकट होते हैं और अपने कार्यकलापों को सर्वप्रथम वृंदावन में, फिर मथुरा में और तब द्वारका में प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो श्री कृष्णा बुक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि श्रीमद् भागवतम का जो 10वां स्कंद है, 10th कैंटो, उसका ये कंपाइलेशन है। तो नो डाउट कि जब हमको श्रीमद् भागवतम पढ़ना है तो हमको एक सीरीज में ही जाना है, उसी को फॉलो करना है, सीक्वेंस को। पहले हम पहला सर्ग पढ़ेंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सो ऑन करते 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 ऐसे 11-12 तक में जाएंगे। लेकिन इसमें क्या बता दिया यहाँ पे, कार्यकलापों को सबसे पहले भगवान ने कहाँ पे शुरू किया? वृंदावन में, फिर मथुरा में, फिर द्वारका में प्रदर्शित करते हैं। इस पुस्तक में ये कार्यकलाप क्रमशः प्रकट होंगे, तो हम इस पुस्तक में ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। जिस वंश में कृष्ण प्रकट हुए यह यदुवंश कहलाता है। यह यदुवंश सोम अर्थात चंद्रलोक के देव से चला आ रहा है। राजवंशी क्षत्रियों के दो मुख्य कुल हैं, एक चंद्रलोक के राजा से अवतरित है यानी कि चंद्रवंशी, और दूसरा सूर्य के राजा से अवतरित यानी कि सूर्यवंशी है। जब जब भगवान अवतरित होते हैं तब प्रायः वे क्षत्रिय कुल में प्रकट होते हैं, क्योंकि उन्हें धर्म की संस्थापना करनी होती है। वैदिक प्रणाली के अनुसार क्षत्रिय कुल मानव जाति का रक्षक होता है। जब भगवान श्री रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए तो वे सूर्य वंश में प्रकट हुए, और जो रघुवंश के नाम से विख्यात था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचना जाई। हमको सबको पता है कि राम भगवान के जो कुल का है वो है सूर्यवंशी, ठीक, रघुवंश के नाम से विख्यात थे। और जब वे कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो यदुवंश में हुए। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में यदुवंशी राजाओं की लंबी सूची दी गई है। वे सभी महान शक्तिशाली राजा थे। कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव था, जो यदुवंशी सूरसेन के पुत्र थे। वस्तुतः भगवान इस भौतिक जगत के किसी भी वंश से संबंधित नहीं है, लेकिन वे जिस कुल में जन्म लेते हैं उनकी कृपा से वह कुल विख्यात हो जाता है। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने श्रीमद् भगवद गीता में भी आप लोगों से चर्चा की थी, 4th चैप्टर जब हमने पढ़ा था, कि लोग कहते हैं कई बार, देखो देखो इनका जो भगवान है ना हिंदुओं का, देखो देखो इनके तो भगवानों में ही भेदभाव है, जात कथा जो है भगवान ने बनाई हुई है इनकी, और देखो इनके जो भगवान है ना हमेशा क्या करते हैं, क्षत्रिय बन के पैदा होते हैं, कभी वो दूसरी कास्ट में तो पैदा नहीं हुए, ऐसा कहते हैं। तो उन लोगों को समझना चाहिए कि भगवान का हमेशा प्राकट्य होता है, और भगवान अपनी मर्जी से आते हैं, जहां पे भी जाते हैं अपनी मर्जी से आना है, उनका अपनी मर्जी से जाना है। जन्म कर्म च में दिव्यम, उनके जन्म भी दिव्य हैं, उनके कर्म भी दिव्य हैं, अपनी मर्जी से वो आते हैं। जिस कुल में जन्म लेना चाहे वो लेते हैं, उनकी कृपा से वह कुल विख्यात हो जाता है। अभी चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि हाँ राम भगवान जो है वो सूर्य वंश से थे, और जो कृष्ण भगवान है वो यदुवंशी से है, ठीक। इसके अलावा हम देखा जाए तो मत्स्य अवतार फिर क्या हो गया, नरसिंह अवतार भगवान जी का हुआ, वो कैसे हो गया, वराह अवतार हो गया, वो कैसे हो गया, उसमें मतलब कि कुछ लग रहा है कि नहीं, मतलब कि वराह किसको बोलते हैं, शुक्र अवतार जो है, मत्स्य अवतार है, मछली के रूप में भगवान है, नरसिंह अवतार के रूप में भगवान है, आधे शेर और आधे इंसान के रूप में आए हैं। तो भगवान के जन्म और जो भगवान के जो कर्म है वो एक्चुअली दिव्य होते हैं, ठीक है। बाकी भगवान जिस रूप में भी आते हैं वो उसमें फेमस हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान है। उदाहरणार्थ मल्य देश में चंदन उत्पन्न होता है, चंदन में मल्य से भिन्न अपने गुण होते हैं, लेकिन चूंकि दैववश वह यह मुख्य रूप से मलय देश में उत्पन्न होता है, इसलिए यह मलय चंदन कहलाता है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण सबके हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब हिंदुओं का भगवान जो है वही सिर्फ कृष्ण हो गया। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में हर एक जात का बच्चा होता है, हर एक रिलीजन का, धर्म का बच्चा होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई सरदार का बच्चा उसको पढ़ाया जाएगा 2+2 तेरे लिए 4 है, हिंदू बच्चे को पढ़ाया जाएगा तेरे लिए 2+2 5 होना चाहिए, मुसलमान को पढ़ाया जाएगा तेरे लिए 2+2 7 होना चाहिए, क्रिश्चियन को पढ़ाया जाएगा तेरे लिए 2+2 8 होना चाहिए क्योंकि तू क्रिश्चियन है। नहीं,
हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, जो जैनी धर्म का बच्चा हो, बौद्ध धर्म का बच्चा हो, सबके लिए 2+2 4 ही होता है। सिमिलरली कृष्ण भगवान जो है, भगवान एक ही है और भगवान सबके कृष्ण ही हैं। मुसलमानों की बुक में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि उनके प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा हो कि मैं अल्लाह हूँ या मैं भगवान हूँ। उन्होंने बोला कि मैं अल्लाह का दूत हूँ, मैसेंजर ऑफ अल्लाह हूँ मैं, या मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ। तो गॉड किसको बोला जाता है? सबको पता गॉड कौन है, कृष्ण भगवान है, मैसेंजर ऑफ गॉड है। ठीक, उसके बाद जो बाइबल आती है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि मैं भगवान का बेटा हूँ, पुत्र हूँ, आई एम सन ऑफ गॉड। तो गॉड कौन है? कृष्ण है। तो उसी तरह से कृष्ण भगवान जो वो सबके हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदू के ही हैं दूसरे के नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस प्रकार सूर्य पूरब से उदय होता है, यद्यपि अन्य दिशाएं भी हैं जिनसे वह उदय हो सकता है, उसी प्रकार भगवान भी अपनी रुचि से किसी विशेष कुल में प्रकट होते हैं और वह कुल विख्यात हो जाता है। अभी हम यहीं तक रखेंगे, 2 मिनट का समय बचा है। किसी को कुछ वो करना है, क्वेश्चन है, किसी का प्रश्न है तो पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। और जो लोग लेट आए हैं प्लीज वो समय पर आने की ट्राई किया कीजिए। नीलम गुप्ता माता जी, आज पहला दिन आई थी इनका। किसी का कोई प्रश्न? विनीता माता जी का। जी माता जी, अनम्यूट करके पूछो। जी माता जी मेरा क्वेश्चन है कि क्या भगवान का जो अवतार है वो क्षत्रिय रूप में इसीलिए भी होता है क्योंकि भगवान खुद कहते हैं जैसे यदा यदा ही धर्मस्य, मतलब जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान आते हैं। तो जो युद्ध करने का काम है वो क्षत्रियों का होता है, क्या इसीलिए भगवान क्षत्रिय हाँ रूप में आते हाँ, हैं? अभी हमने पढ़ा ना ये वाला एक रीजन यहाँ पे दिया है इस बुक में, ये देखो अभी पढ़ा, सेम चीज। ये जी माता जी। अनुसार क्षत्रिय कुल मानव का रक्षक होता है। वैदिक प्रणाली के अनुसार क्षत्रिय कुल मानव जाति का रक्षक होता है, ये लिखा है। ठीक है, बट ये भी देखना चाहिए कि जैसे हम श्रीमद् भागवत गीता में हमने पढ़ा है कि वहां पर क्या है कि गुण कर्म च विभागस्य, मतलब कि 4 तरह के जो शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। ब्राह्मण स्वभाव के जो बताया है, ये 4 भगवान ने जो बताया है, ये गुण और कर्म के बेसिस के आधार पे भगवान जी ने बताया है। ये जात के ऊपर नहीं किया है कि जो राजे का बेटा राजा निकलेगा, जो ब्राह्मण का बच्चा वो ब्राह्मण ही होगा हमेशा। आजकल के ब्राह्मण जो मीट अंडा खा रहे हैं, अगर कोई राजपूतों का बच्चा है वो डरपोक नेचर का होगा, वो कहाँ उसको आर्मी में हम जमा कराएंगे जाकर कि हाँ इसको आर्मी की नौकरी करवानी है? नहीं हो सकता ना वो, क्योंकि उनमें क्या बताया है कि गुण और कर्म के विभाग के हिसाब से किया है। लेकिन भगवान जी जो अपने बारे में बता रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से आते हैं। ठीक है, एक तो ये भी है। दूसरा, उनके आने का कारण जो है वो क्षत्रिय कुल में ये हो सकता है क्योंकि क्षत्रियों का जो धर्म है वो रक्षा करना है धर्म की, उनका जो ये है। प्लस इसके साथ ही ये चीज भी है कि भगवान के जो जन्म है, जो कर्म है वो दिव्य होते हैं, वो हमारी तरह नहीं होते हैं। तो जैसा बताया है कि मतलब क्षत्रिय कहाँ से निकलते हैं, ब्राह्मण सिर से निकलते हैं, तो शूद्र जो है भगवान जी के चरणों से निकला है। तो ये नहीं कहना चाहिए कि चरण चरण से निकले हैं, पैर से निकले तो पैर गंदे, नहीं नहीं नहीं, ये भगवान के पांव से निकले हैं। वैश्य को पेट कहा जाता है, भगवान के पेट से निकले हैं। तो